नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन क्राफ्ट एंड रेलिवेंस इन एजुकेशन, मतलब भारतीय शिल्पकारी तथा इसकी शिक्षा में अनुकूलता। इसी विषय के ऊपर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि शिल्प का विकास समाज के सामाजिक विकास को दर्शाता है। कि अगर हम कोई भी शिल्प का मतलब होता है क्राफ्टिंग मतलब किसी भी चीज़ की काट छांट करना, किसी भी चीज़ को सुंदर ढंग से जो है आकर्षक रूप प्रदान करने के लिए उसमें वो वांछित तत्व को निकाल के उसको और अधिक अट्रैक्टिव बनाना। तो इस तरह से जो है अगर हम शिल्प का विकास करेंगे तो साथ साथ जो है समाजी विकास भी, जो कि हमारे समाजी विकास को भी दर्शाता है। मनुष्य के स्वयं एवं अपने आसपास को खूबसूरत बनाने की इच्छा हमेशा रही है, शुरू से ही हो रही है, और जिसके लिए उसने हमेशा अपने आसपास की वस्तुओं को, जैसे कि हथियार, घड़े, बर्तन, गहने, दीवारों, घरों की दीवारें आदि को, हर वस्तु को उसने सुंदर ढंग से सजाने के लिए, वो उसमें सुंदरता प्रदान करने के लिए वो उसको और अधिक ढंग से उसको क्रिएटिविटीज़ के साथ उसको सजाता है, संवारता है, ताकि वो चीज़ें बहुत अधिक अच्छी बन सके। पुरातन समय में कला की परिभाषा सबसे पहले जो है अत्तरीय ब्राह्मण में दी गई थी। पौराणिक समय में भारत में शिल्प और कला के बीच में कोई अंतर नहीं समझा जाता था। प्रत्येक कला, जैसे कि चित्रकारी, मूर्ति कला, संगीत कला, नृत्य कला, भवन निर्माण आदि की कला को एक समान की कला ही समझा जाता था। और इसमें से जैसे कि पत्थर, हाथी दांत से बनी हुई वस्तुएं आदि, कपड़ों के बने हुए गहने, बर्तन आदि बनाने, इन सभी चीज़ों के लिए जो है शिल्प कला का प्रयोग ही किया जाता था। भारतीय शिल्पकार विश्व देवता उत्पत्ति विश्वकर्मा से मानी जाती है। कि कहा जाता है कि भारत में अगर शिल्पकार का जन्म हुआ है तो वह विश्वकर्मा से हुआ है, यानी कि विश्वकर्मा के द्वारा ही जो है हमारे देश में जो है शिल्पकार की उत्पत्ति मानी गई है। आज भी विश्वकर्मा डे मनाया जाता है, और जो कि दिवाली के आसपास होता है। और उस समय जो है जितने भी जो है कारीगर लोग जो होते हैं वो अपने अपने औजारों की पूजा करते हैं, और इससे और उसको जो है और अधिक समृद्ध बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे भारत देश में भी बहुत सारी ऐसी शिल्प कलाएँ पाई जाती है जो कि बहुत लंबे समय से प्रचलित है, और इसका अगर जो कि प्राचीन काल से लेकर जो है हमें देखने को मिली है। तो इस तरह से तो इसमें से तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं इसकी पहली शिल्पकारी की, या पहले जो है क्राफ्ट की, इसको आप जो है आर्ट एंड क्राफ्ट, जो क्राफ्ट का जो वर्क होता है, मतलब किसी भी चीज़ को सजाना, तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका स्टोन वर्क, यानी कि पत्थर का काम। तो पत्थर का काम में हम जो है जितनी भी सामग्री, जितना भी काम पत्थरों से संबंधित होता है, चाहे वो मूर्ति बनाना हो, भवन बनाना हो, चाहे वो पत्थर से कोई और चीज़ तैयार करके उसकी सुंदर आकृति है, जैसे कि कोई कीमती पत्थर हो, जैसे कि कोई रत्न बनाना हो, तो वे सभी चीज़ें आपके पत्थर के काम में आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका मेटल क्राफ्ट। तो मेटल क्राफ्ट में आपकी जो है वो धातु शिल्प आ जाएगा, कि मेटल से जितनी भी चीज़ें बनती है, जितनी भी मूर्तियाँ बनती, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो हमें कांस्य मूर्ति, या जो है जो भी जो धातु की मूर्ति होती है, या कोई फ्लावर पॉट हो गया, कोई मूर्ति होगी, या कोई और शो पीस हो गया, तो वे सभी चीज़ें जो है वो आपकी मेटल क्राफ्ट के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट है नेचुरल फाइबर वेयरिंग। नेचुरल फाइबर वेयरिंग का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे आसपास जितने भी जो है बांस, जूट, पत्ते आदि से जो भी जो चीज़ें होती है, बांस हो गया, जूट हो गया, रेशम के जो धागे होते हैं, या जो उनका जो घास होता है, उसमें से जो हम जो है अलग अलग तरीके से जो भी हम जो है काम करते हैं, जो भी हम जो है क्रिएटिविटी करते हैं, या कुछ उसको नई चीज़ बनाते हैं, जैसे कि जो है उसमें हम जो झाड़ू का या मैट का आदि, कपड़े का आदि का इस्तेमाल करके जो अट्रैक्टिव चीज़ बनाते हैं, चाहे वो शो पीस हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को डेकोरेट करने के लिए जो भी हम जो वस्तुएं बनाते हैं, तो उन्हीं सभी चीज़ों को, वे सभी चीज़ जो है वो नेचुरल फाइबर वेयरिंग के अंतर्गत, यानी कि धागे की बुनाई आदि के अंतर्गत वो आ जाती है। इसके अलावा जो है बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि ये सभी काम अपने घरों में बैठ के करती है, और अपनी इसके साथ जो है वो अपनी अर्निंग भी कर रही है, मतलब अपने अपने जीवन की, अपने परिवार की जो है आजीविका भी कमा रही है। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं मिट्टी के काम की, यानी कि क्ले वर्क। तो जितनी भी जो है मिट्टी से संबंधित जितनी भी मूर्तियाँ हो गई, जो कि जैसे कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है और दिए बनाता है, और जो भी जो है मिट्टी का काम है, छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं, बच्चे आपस में जो मिट्टी के साथ जो है घर घर खेलते हैं, तो सारे के सारी जो भी आर्ट होती है मिट्टी से बनाने वाली, क्ले से बनाने वाली, तो उन्हीं को हम जो है इस क्ले वर्क के अंतर्गत हम इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट हम जो है बात करते हैं ज्वेलरी की। ज्वेलरी यानी कि गहने। तो भारतीय स्त्रियां स्वयं का श्रृंगार करने के लिए बहुत अधिक जो है वो ज्वेलरी, गहने पहनना पसंद करती है, और यह जो रीत जो है वो प्राचीन समय से चलती आ रही है। इसके साथ साथ पहले की जो महिलाएं होती थी वो सोने, चांदी,
पीतल, तांबे या इसके अलावा जो है वो जो है अगर हम जो है आदि मानव की बात करते हैं तो वो हड्डियों के द्वारा बने हुए गहने भी पहना करते थे। इसका मतलब है कि जो है गहने पहनने की जो कला है उसको उसका जो डिज़ाइन है वो बनाने की भी एक अलग से ही कला होती है कि किस तरह से। और इसमें जो है बहुत सारी जो है गहने आते हैं, जैसे कि जो कंगन हो गया, झुमके हो गया और लौंगा हो गया, पायल होगी, बाजूबंद हो गया। तो इस तरह से जो है बहुत सारी ऐसी जो है गहने हैं जो जिसको गांव की महिलाएं जो है वो पहना करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्सटाइल क्राफ्ट की, यानी कि पोशाक कपड़ा। पोशाक कपड़ा में जैसे कि मनुष्यों की 3 जो मुख्य ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, तो उसमें से कपड़ा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कपड़ा जो है वह आपको पता है कि कपड़ा जो है वो कपास की कच्ची फसल के बाद बनता है। और ये जो कपड़ा होता है ये समय के अकॉर्डिंग, यानी कि स्थान के अकॉर्डिंग, कि जिस स्थान पे जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो है उसी तरह का जो है कपड़ा यूज़ होता है। जैसे कि अगर हम जो है JNK की तरफ जाते हैं, नॉर्थ की तरफ जाते हैं इंडिया के, तो वहाँ पे जो है ठंड होती है, तो ठंड के अकॉर्डिंग वहाँ के लोग जो है मोटे कपड़ों का यूज़ करते हैं। और अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं जहाँ की बहुत ही गर्मी होती है, तो वहाँ के लोग बहुत ही पतले और हल्के कपड़ों का प्रयोग करते हैं। तो उनका जो पहनावा होता है, जो उनका जो एक बनाने का जो स्टाइल होता है, जैसे कि दुपट्टा हो गया, पजामा, धोती, लंगोट, कुर्ता और जो चुनरी होगी, तो ये सभी चीज़ें भी जो है वो टेक्सटाइल में, कि कपड़ा को बनाया कैसे जाता है, तो वो भी एक आर्ट होती है, तो उसी के अंतर्गत इस चीज़ को रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बास्केट मेकिंग, यानी कि टोकरियों को बनाना। तो टोकरियाँ बनाना मतलब जिसमें जो है कारीगर या जिसमें शिल्पकार जो है टोकरियाँ बनाते हैं, जो कि जो शो पीस के काम पे या जैसे कि जो है कई वर्कर होते हैं जो मज़दूर होते हैं, तो वो अपने काम के लिए टोकरियों को भी यूज़ किया करते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारी ऐसी जो है शो पीस होते हैं, बहुत सारी ऐसी सजावटी वस्तुएं होती है जिसमें जो है बांस की बनी हुई टोकरियाँ या जो है चेयर का इस्तेमाल होता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि बांस से बनाई जाती है, और इसमें हम इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिफेंट टीथ। और एलिफेंट टीथ यानी कि हाथी के दांत। और इसमें जो है हाथी के दांत की जो है कला है, और इसमें जो है हाथी के दांत से जो है गहने बनाए जाते हैं, मोतियाँ बनाई जाती हैं, मालाएं बनाई जाती हैं, और इसमें पेंटिंग भी की जाती है। तो इस तरह से जो हाथी दांत की जो कला है, जो एक उसके दांतों पे जो भी जो है या इसके साथ जो मूर्तियाँ भी बनाई जाती है, बर्तन बनाए जाते हैं, तो उन्हीं सभी जो है हाथी दांत के कार्य को हम एलिफेंट टीथ वर्क में इसको हम शामिल कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंटिंग की। तो पेंटिंग, जैसे कि आप सभी को पता है कि पेंटिंग जो है वह हर त्योहारों पे की जाती है। हर समय जितने भी भारतीय जो है त्यौहार मनाए जाते हैं उस समय पेंटिंग की जाती है। तो वो हर समय, जैसे कि दिवाली के समय रंगोली का कार्यक्रम होता है, तो रंगोली भी की एक प्रकार की जो है वो चित्र है, एक जो क्राफ्ट है, जिसमें हर इंसान अपनी अपनी कला कौशल को दिखाता है, अपने जो है अपनी क्रिएटिविटी को दिखाता है। तो इसके अलावा जो अल्पना है, एपण है, और बहुत सारी ऐसी हमारे भारत में ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके अकॉर्डिंग वो अपने अपने जो है क्राफ्ट को या अपनी पेंटिंग को दिखाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर एंड पेपर क्राफ्ट, मतलब कागज़ एवं कागज शिल्प। और यह कागज़ जो है मतलब इस प्रकार के जो होते हैं कि जो है कलरफुल जो कागज़ होते हैं, जो शिल्प पेपर क्राफ्ट होते हैं, उसके साथ जो है अब हम जो है बहुत अधिक सुंदर वस्तुओं को बनाते हैं। तो उसमें चाहे पशु पक्षी हो गया, फूल हो गया, किश्ती हो गया, खिलौने हो गया, जिसमें हम किसी भी चीज़ को बहुत अधिक सुंदर से उसको सजाते हैं। आपने स्कूलों में देखा होगा, कोई जो है बड़े जो कॉलेजों में देखा होगा, या कोई भी डेकोरेशन का सामान जहाँ पे हमने कोई भी क्रिएटिविटी दिखानी होती है, तो वहाँ पे हम कलरफुल शीटों का यूज़ करते हैं, जिससे हम किसी भी अपने जो है सूचना पठने की, इसको बोलते हैं नोटिस बोर्ड हो गया, उसको बहुत ही अट्रैक्टिव ढंग से हम उसको सजाने का काम भी करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का जो क्राफ्ट है, एक आर्ट है। और इसी सभी वर्क को हम जो है पेंसिल से या जो है कागज़ से बने हुए चीज़ों को हम इस क्राफ्ट के अंतर्गत हम इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थिएटर क्राफ्ट। थिएटर क्राफ्ट मतलब रंगमंच शिल्प। ये रंगमंच शिल्प जो होता है कि मंच भी कला के रूप में प्रयोग होता है। इसमें बहुत कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जैसे कि लकड़ी का कार्य, मूर्तिकला, पेंटिंग आदि, गहने, मुखौटे इत्यादि बनाना। तो और इसके साथ साथ जो है रंगमंच शिल्प में होता है कि हमें जब कोई एक्ट प्ले हो रहा है तो हमें किस तरह का बैकग्राउंड चाहिए, कैसी जो है लाइट होनी चाहिए, कैसा इफेक्ट होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें भी एक प्रकार की जो है क्राफ्ट के अंतर्गत आती है कि उसकी काट छाँट करनी है कि हमें कैसा इफेक्ट उसमें देना है। तो उन सभी चीज़ों को हम जो है रंगमंच शिल्प के अंतर्गत उसको मान सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दरी मेकिंग, मतलब दरियाँ बुनना। तो आपने जैसे कि नाम से ही पता है कि दरियों को बनाना, कि प्राचीन समय से ही दरियाँ बुनना एक प्रसिद्ध रिवाज रहा है। स्त्रियाँ द्वारा हाथ की कला द्वारा दरियाँ बुनी जाती है, मतलब वो अपने हाथों से जो है दरियों को बनाते हैं। इसके साथ साथ जो इसमें सूत का प्रयोग किया जाता है,
और ये बहुत ही अच्छी होती है और जो कि मतलब स्त्रियों के द्वारा बनाई जाती है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं लकड़ी का काम यानी कि वुड वर्क। तो वुड वर्क में जितनी लकड़ियों के से संबंधित जितनी भी वुड वर्क में लकड़ियों के कार्य को रखा जाता है। लकड़ियों का जितना भी कार्य है, चाहे वो मूर्ति बनाना हो गया, बक्सा हो गया, गहने बनाना हो गया, खिलौने बनाना हो गया, या अलमीरा, कोई भी चीज़, पेपर स्टैंड, पेन स्टैंड, बटन्स, जानवर, चाबियों स्टैंड, तो जो भी लकड़ी का सामान होगा तो उससे जो भी हम जो है क्रिएटिविटी करेंगे, जो भी हम जो आर्ट करेंगे, क्राफ्ट करेंगे, तो उसको हम इसके अंतर्गत मान सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉयज़ मेकिंग, तो यानी कि खिलौने बनाना। तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे छोटे समुदाय हैं या फिर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि घर बैठ के कपड़ों के बने वाले टॉयज़ अपने घरों में ही अपने हाथों से बनाती हैं और उनको जो है बाहर बेचकर अपने घर की आजीविका चला लिया करती है। तो इस तरह से हम इसमें बहुत सारी ऐसी प्लास्टिक की चीज़ें या कपड़ों से बनने वाले टॉयज़ को शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो है बात करते हैं रिलेवेंस इन एजुकेशन की। जो आर्ट है, जो हमने अभी जिस भी आर्ट के बारे में पढ़ा, तो इसके जो ये आर्ट है इससे हमारी एजुकेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है या क्यों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखती है कि या इसका हमारी शिक्षा में क्या रोल है, तो उसी को आज हम जो विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले है एम एंड एक्सपीरियंस की अनुभवों के उद्देश्यों कि शिल्पकार के अंदर अनुभव का उद्देश्य पैदा होते हैं और शिल्पकार अनुभव करके ही सीखता है। अनुभव से ही उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। एक आकृति पर इतनी मेहनत के पश्चात सफलता मिलती है। कहने का मतलब है कि जब हम किसी भी क्राफ्ट को, किसी भी कार्य को बार बार करेंगे तो हमारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस आ जाएगा। अगर हम किसी भी प्रकार की पेंटिंग जो है करते हैं और उसमें जो है हमें जो कौशल आ गया है, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हमें उसकी टेक्निक्स के बारे में पता होगा। अगर हमने उसको बार बार किया होगा तो हमें उसके बारे में एक्सपीरियंस होगा कि किस कलर को करने के बाद हमें कौन सा कलर यूज़ नहीं करना चाहिए या फिर करना चाहिए। तो इस तरह से हमें ये सब चीज़ों को के बाद हमें एक अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस हमारे अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि तो डेवलपमेंट ऑफ कल्चर यानी कि सभ्यता का विकास। तो अगर जो ये आर्ट एंड क्राफ्ट का जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारी सभ्यता का विकास भी करती है। हस्तकला के द्वारा ही सभ्यता देखने को मिलती है। प्राचीन सभ्याचार जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, वो शिल्प के द्वारा ही समाज में सामने आता है। आज के समय में भी बुद्ध काल एवं आदिकाल की कलाकृतियाँ सुरक्षित हैं। शिक्षा के शिल्प द्वारा सभ्याचार सुरक्षित पड़ा है, जिसकी झलक आज के समय में हमें देखने को मिलती है। मतलब कहने का मतलब है कि प्राचीन काल से जो सभ्यता रही है उसको हम जो है देख सकते हैं आज भी, क्योंकि वो जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सुरक्षित रखी गई है, क्योंकि उस समय के लोगों ने जो है उसको बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, उसको सजाया है। तो उसी को जो आज सुरक्षित रख के आज हम उसका जो है उस समय का रूप भी हम उसको आसानी से देख सकते हैं, जो कि हमारे जो है कल्चर को डेवलपमेंट करता है, हमारी सभ्यता का विकास करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वोकेशनल एम मतलब व्यावसायिकता का उद्देश्य। तो शिल्पकला के द्वारा जो है मनुष्य अपने व्यवसाय यानी कि अपने जो है अपनी आजीविका के माध्यम के तौर पे भी इसको चूज़ कर सकता है और उसके साथ अपने परिवार की आजीविका भी चला सकता है। यानी कि उसको वो बड़े पैमाने पर व्यवसाय के तौर पे उसको वो देख सकता है। कोई भी क्राफ्ट जिसमें भी उसकी जो है स्किलफुल है, जिसमें भी उसका कौशल है, तो या जिस भी चीज़ में उसकी मास्टरी है, तो वो उसमें निपुण होने के बावजूद वो उसको जो है बड़े स्तर पे करके उसको व्यवसाय के तौर पे भी देख सकता है। इसके बाद है कस्टम मतलब रीति रिवाज। तो शिक्षा में शिल्प के द्वारा हमें कई रस्मों रिवाजों का पता चलता है। शिल्पकार ऐसी आकृतियों द्वारा हमारे समझ सभी रस्में रिवाज पेश करती है, जिससे हमें बहुत सारे कस्टम का रस्म रिवाजों का पता चलता है कि कौन से समुदाय की किस तरह की रिवाज है। जैसे कि अगर हम जो है अल्पना की बात करते हैं, रंगोली की बात करते हैं, मांडना की बात करते हैं, तो कहने के लिए ये परंपरा तो एक सी है, लेकिन हर समुदाय, हर डिस्ट्रिक्ट की या हर स्टेट की ये अलग अलग परंपरा रखती है। तो वहाँ का जो कल्चर है तो वो भी हमारे सामने प्रस्तुत होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन पावर की कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो ये तो नेचुरल सी बात है कि जब हम किसी भी काम को करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो हमारी इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी कि हमारी कल्पना शक्ति को बहुत अधिक जो है वो सुदृढ़ बन जाती है। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हम जो क्रिएटिविटी करते हैं तो उसमें हमारी जो है कल्पना का विकास होता है, इमेजिनेशन पावर हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी मतलब मानसिकता का विकास होता है। और जब हमारी जो है कल्पना पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो इसी के साथ साथ जो है हमारी साइकोलॉजी यानी कि मानसिकता पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, तो वो भी काफ़ी जो है वो डेवलप होगी। शिल्पकला मानसिक जज्बों
भावनाओं एवं मन में अंकित भावनाओं को बाहर निकालकर पेश करने का सर्वोत्तम साधन है, जिससे कारीगर का मानसिक विकास होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब किसी भी चीज़ का निरीक्षण करना, निरीक्षण का विकास। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि हमें सही और गलत के बारे में पता जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट के बाद, यानी कि शिल्पकार के बाद ही पता चलता है कि हमें क्या चीज़ उसमें डालनी चाहिए, क्या चीज़ हमें हटानी चाहिए, या हमें किस भी चीज़ से, हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को हमें किस ढंग से करना है। तो इस चीज़ के बारे में समझ हमें वो धीरे धीरे समय के साथ या जो है अपनी आर्ट को करने के बाद ही हमें पता चलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेनिंग स्किल, मतलब ट्रेनिंग कुशलता की। शिक्षा में शिल्प का प्रशिक्षण दी जाती है ताकि बढ़िया आकृति समाज के सामने पेश कर सके, जिससे उसे और अधिक जो है वो लाभ मिल सके। और इसके साथ साथ जो है हमारा ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी शिक्षा में अनुकूलता, यानी कि जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और जो हमारे जीवन को बहुत ही उपयोगी बनाती है, और जिससे हमारा जो दैनिक जो जीवन है वो बहुत ही आरामदायक बनता है। इसीलिए हमने आज इस वीडियो के बारे में विस्तार से पढ़ा। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।